हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैं हूं अंशु कपूर और यह है 12th क्लास केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट का थर्ड लेक्चर। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन वेरियस बाइंडिंग फोर्सेस, जिसमें हम आज के लेक्चर में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पार्ट को कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सॉलिड टू टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड भी 4 टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ये बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड भी 3 टाइप्स के होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी 3 तरह के होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। These solids are made by discrete molecular units in which the molecules, let me correct this, in which the molecules are held together by dispersion forces, London forces, dipole-dipole interaction forces और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसका मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, वो या तो डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, या लंडन फोर्सेस होते हैं, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और इन्हीं बॉन्ड्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। एक बात जो सब में कॉमन रहती है कि सबका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है। इनका सबका मेल्टिंग पॉइंट, जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, नॉन पोलर, पोलर हो और हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, तीनों में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। और जो फोर्सेस होते हैं वो भी वीक होते हैं सब में, और वोलेटाइल होते हैं, जल्दी से मतलब मेल्ट हो जाते हैं और जल्दी से वेपराइज्ड हो जाते हैं। ये इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की। In this category, constituent particles are homoatomic molecules. For example, oxygen, nitrogen, argon, krypton, xenon, and iodine. And all noble gases comes into this category. कहने का मतलब है, इस कैटेगरी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो होमोएटॉमिक होते हैं। होमोएटॉमिक मतलब एक जैसे। जैसे ऑक्सीजन है तो O दोनों के बीच में क्या है, सेम मॉलिक्यूल है, मतलब सेम एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल, मतलब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, होमोएटॉमिक। ठीक है। उसके बाद बात आती है, अब ये एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का एक और मॉलिक्यूल होगा। तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनका नाम हम रखते हैं लंडन फोर्सेस। ये वीक होते हैं नेचर में। ठीक है। तो जो इन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा, या नाइट्रोजन की 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, इन फोर्सेस को हम बोलते हैं लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हैं। ये फोर्सेस नेचर में बहुत वीक होते हैं, वेरी वीक इन नेचर। तो आगे देखते हैं, These compounds have very low melting points। किसके बारे में बात चल रही है यहाँ पर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में बात चल रही है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जैसा कि हमने पहले बताया था। इसमें जनरली सॉफ्ट इन नेचर एंड आर हाईली वोलेटाइल, मतलब जल्दी से ये वेपराइज्ड हो जाते हैं। सो दैट एट लो टेम्परेचर देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, अदरवाइज दीज आर लिक्विड और गैसेज सब्सटेंस। दीज आर फाउंड लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पे बात करेंगे कि भाई बिल्कुल लो टेम्परेचर पर ही ये सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, और थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो ये लिक्विड स्टेट और फिर गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके। उसके बाद आते हैं हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। हेट्रोएटॉमिक मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दोनों एटम अलग अलग हों, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, या इनको हम जनरली डाइपोल कहते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, डाइपोल होते हैं। डाइपोल क्या होता है, इसमें एक पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा नेगेटिव आयन होता है, और दोनों के बीच में बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है, और इनका
एक पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं और एक नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं। दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस होती है और इनके पास एक डायपोल मोमेंट होता है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो ये है यही सब। तो कहने का मतलब जिन मॉलिक्यूल्स के पास एक नेट डायपोल मोमेंट हो उन्हें ही हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, उन्हें ही पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इन पोलर मॉलिक्यूल से बनने वाले सॉलिड को हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। एग्जाम्पल है इनके HCl, SO2। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इसका मतलब है कि एक डायपोल ये HCl है, ये HCl किससे बॉन्ड बनाएगा? दूसरे HCl से। तो कहने का मतलब दो डायपोल में आपस में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन। तो हम यहाँ पे बोलेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ओके, इन दिस सॉलिड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डायपोल्स आर नोन एज वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो डायपोल और डायपोल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसको हम बोलेंगे वॉन डेर वाल फोर्सेस या वॉन डेर वाल बॉन्ड्स जो होते हैं। ये वॉन डेर वाल बॉन्ड्स की जो मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि बहुत ही वीक होते हैं ये नेचर में। ठीक है, तो ये नेचर इनका क्या होता है? बहुत ही वीक। अगर सॉलिड्स के लिए अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत वीक होगा, इसका मतलब है कि वो इजीली मेल्ट हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुई? अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, या सॉलिड जिन मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है उन मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो क्या होगा? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बॉन्ड टूटेंगे नहीं, और बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक फोर्सेस हैं तो वो इजीली मेल्ट हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। ये बात आपको क्लियर हुई? ओके, तो यहाँ पे भी हम एक पॉइंट देखते हैं कि एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। तो नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इन दिस कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसका मतलब जैसे HF है, H2O है, NH3 है। जैसे एक इसमें क्या होगा? जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसमें एक तो हाइड्रोजन होगा, ये बात फिक्स है, और जो दूसरा होगा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मतलब जैसे F फ्लोरीन है, ये बहुत नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो हाइड्रोजन अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे तो नेचर में वीक होता है, लेकिन वॉन डेर वाल फोर्सेस से इसका जो नेचर होता है वो स्ट्रांग होता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड वॉन डेर वाल फोर्सेस से स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा पोलर वाले से। पोलर मोलिकुलर सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले जो मोलिकुलर सॉलिड इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा पोलर से ज़्यादा होगा। मतलब ये थोड़ा बाद में मेल्ट होंगे, पहले कौन मेल्ट हो जाएंगे? पोलर वाले। इन दिस कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज HF, H2O, NH3 सबके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डेड है। इन दिस सॉलिड H एटम connects by a bridge between these strong electronegative elements। तो इसमें क्या होता है देखिए, एक तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो बन गया एक मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल और जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा उसके बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलेंगे ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, अब फिर से क्या बनेगा? एक ब्रिज बॉन्ड, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, फिर से एक ब्रिज बॉन्ड बनेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ पे जो लाइन आ रही है H एटम कनेक्ट्स बाय ए ब्रिज। H एटम, ये देखिए H एटम कनेक्ट्स बाय ए ब्रिज बिटवीन दीज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बीच में कौन है? H एटम। ये बात क्लियर हुई आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में H एटम रहता है इसमें। The hydrogen bond is stronger than van der Waals force of attraction, ये बात हमने डिस्कस कर ली। So that these compounds are less volatile and non-conductor of electricity। देखिए ये तीनों ही नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब तीनों के लिए हम एक टेबल बनाते हैं और तीनों को कंपेयर करते हैं टेबल से। अब यहाँ हम एक टेबल डिस्कस करते हैं जिसमें हमने नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स को रखा है। तो यहाँ पर देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल
अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, हीलियम ऑर्गन जो नोबल गैसेस हैं और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दूसरा फिजिकल नेचर क्या होता है, ये सॉफ्ट होते हैं। कंडक्टिविटी का नेचर क्या होता है, ये इंसुलेटर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी लो। उसके बाद आती है बात पोलर मॉलिक्यूल्स की। हेट्रोएटॉमिक होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। HCl SO2 इसके एग्जाम्पल हैं। नेचर में सॉफ्ट होते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। इसमें हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। बॉन्ड्स कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, एग्जाम्पल है इसका आइस, ठीक है, और HF हमने देखा था। फिजिकल नेचर क्या होता है, रिजिड, जैसे आइस क्या होती है, रिजिड होती है। ये भी इंसुलेटर होते हैं और ये भी, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स।